राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम दो है कैसे दो कर रखे हैं नहीं। जिज्ञास बोध के अष्टमों प्रकरण में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कलयुग में मतलब की मार बड़ी जबरदस्त है। साखी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, कहाँ साध संसार कहाँ शत दर्शन की ओट, कोई लक्ष्मू तो निंदे नहीं निंदवा जो फूट। कहाँ साध संसार कहाँ दर्शन की ओ, कहाँ शत दर्शन की ओट। महापुरुष कि चाहे साध हो कि संसार हो और 6 तरह के दर्शनधारी हो, उनकी ओर कोई लक्ष्मू तो निंदे नहीं, लक्षण की कोई निंदा नहीं करता है। निंदवा जो गा खोट, खोट की निंदा होती, लक्षण की निंदा कभी नहीं होती। भूषण करता स्वारस्या माही मिलायु खोट, कंचन सुनई दोष का पड़े खोट पर चोट। जब भूषण घटता स्वारस्या, आभूषण करते हैं राम, जब आभूषण बनाते हैं तो माही मिलायु खोट और अंदर खोट मिला दिया तो कंचन सुनई दोष का, जब उस पे जो चोट पड़ती है ना तो सोने पे दोष नहीं निकलता, उसके अंदर जो खोट होती है उसको मार पड़ती है, खोट को मार पड़ती है। जब उसको कूटा जाता है तो खोट खत्म होती है, सोने पे कोई असर नहीं पड़ता, सोने पे कोई असर नहीं, ऐसे सत्य पे कोई असर नहीं होता है, झूठ पे असर होता है। स्वागत स्वादन कीजिए इन संग मोतिहान, भजन बुलावे राम को सर्वे जगत पिछाण। सर्वे जगत पिछाण ज्ञान गति याद न आवे, घर घर जाचत फिरे तो ही ममता न अगावे। राम चरण बैराग में ये नीका नहीं जान, स्वागत स्वागन कीजिए इन संग मोतिहान। स्वागत स्वागन कीजिए इन संग मोतिहान। महापुरुष फरमा रहे कि स्वार्थ और स्वाद में मत अटको, इसके साथ में मोटी हानि, छोटी मोटी मोटी बहुत बड़ी हानि होगी। भजन क्या सबसे बड़ी हानि होगी कि भजन बुलावे राम को, भजन बुलावे राम को करवे जगत पिछाण। एक तो राम का भजन बुला देगा और संसार से पहचान बना देगा। स्वार्थ और स्वाद राम का भजन बुला देगा और संसार की पहचान बना देगा। करवे जगत पिछाण ज्ञान गति याद न आवे, ज्ञान की गति याद नहीं आएगी। घर घर जाचत फिरे तो ही ममता न अघावे, घर घर भटकेंगे तो भी ममता कभी पूरी होगी नहीं। कितना ही भटकेंगे कितना ही करेंगे लेकिन ममता कभी अघाएगी नहीं, ममता कभी पूरी नहीं होगी। ये किसके लक्षण है? स्वार्थ और स्वाद के। रामचरण बैराग में ये नीका नहीं जान, बैराग में ये नीके नहीं भले नहीं, बैराग में स्वार्थ और स्वाद को भला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये बैराग को खत्म करा देगा। स्वार्थ स्वादन कीजिए इन संग मोटी हाण, बड़ी जबरदस्त हानि, छोटी मोटी राम के नाम को मेन उद्देश्य को स्वार्थ और स्वाद भुला देंगे। अब स्वार्थ स्वाद करे ताको बहल कहिए हैं, बहल के उत्तर आगे कहेंगे। जो स्वार्थ और स्वाद में अटके हैं उसको बहल बोला है, बहल गए तो बहल क्या है वो आगे फरमाएंगे। स्वार्थ मतलब खंडना, अज्ञ आश परिहार, बहलपना की गति कहूँ तो सुन शिष्य विचार। स्वार्थ मतलब खंडना, इस पाठ में अपने को समझाया कि स्वार्थ क्या है, मतलब क्या है और इनकी खंडना करना है। और अज्ञ आश परिहार, अज्ञानता की आशा को छोड़ना है। बहलपना की गति कहूँ सो सुन शिष्य विचार। अब बहलपना की गति कहने जा रहे हैं कि बहलपना की माफ क्या करें, सुन के सब विचार करना,
पहले तो कह रहे हैं कि सुनो, क्योंकि अपन सुनते नहीं, अपन सुनते ही नहीं महापुरुषों के शब्द को। फिर सुन के क्या करना है, तो महापुरुष कह रहे विचार करो, विचार करो कि क्या है ये चीज। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध आशा स्वार्थ मतलब प्रहार निरूपणाम शब्द 662 अष्टमो प्रकरण समाप्त। नवो प्रकरण गुरु वचन। अब बैराग लेरू बहल पढ़कर ताकि गति चाहिए है कि बैराग लिया और बहल गए, उसकी गति फरमा रहे हैं। रोवत बोले पाछला हाई कर गयो त्याग, हसे बतलावे और सो परगर बांधे राग। परगर बांधे राग फिरे लालच लिपटाया, छादन भोजन स्वाद बाद कर मोद उपाया। तो किसो भलो घर छाड़ वो उल्टो लागो दाग, रोवत बोले पाछला हाय कर गयो त्याग। रोवत बोले पाछला, पीछे वाले रो रो के बोलते हैं भाई हमारा तो घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कमाना छोड़ दिया, त्याग करके चले गए। और वो दूसरों से हंस हंस के बोल रहा है, अपना घर तो छोड़ा और दूसरों का बना लिया। अब उससे हंस हंस के बोल रहा है, तो महापुरुष उन्होंने बताओ फिर ये क्या गति हुई। अपना घर, पीछे वाले तो सोच रहे ऐसे अपन भी सत्संग आए, बोले कहाँ गए, बोले भजन करने गए, वहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं भजन करने गए, घर का काम छोड़ के भजन करने गए और अपन कर रहे हैं एंजॉय। तो महापुरुष हमारे ये क्या है, हम जब उसको बहल गति बोलते हैं कि जिस उद्देश्य से अपन निकले थे वो उद्देश्य अपन ने नहीं करा, तो फिर उसकी सजा मिलती, उसकी सजा मिलती कि जिस उद्देश्य के लिए निकले और वो काम नहीं किया, तो वो बहल गति कहलाती है, वो बहल गति कहलाती है। तो रोवत बोले पाछला हाय कर गए हो त्याग। घर वाले तो सोच रहे वो तकलीफ उठा रहे कि चलो भजन कर रहे, वो तो रो रहे हैं और हंस बतलावे और सो घर घर पर घर बांधे राग, दूसरों से हंस हंस के बतला। पर घर में राग बांध लिया, पर घर बांधे राग फिरे लालच लिपटाया, लालच के लिपटाए, लालच के छादन भोजन स्वाद बाद कर मोद उपाया। छादन भोजन स्वाद, इसमें मोद उपाया, कपड़े पहने बढ़िया, भोजन किया बढ़िया और स्वाद उपजाया, तरह तरह का देखने का, सुनने का, बोलने का, ये सारे स्वाद उपजा लिए और बाद कर मोद उपाया और बढ़िया आनंदित हो गए। इस काम में अटक गए तो किसो भलो घर छाड़ हो, तो घर छोड़ना क्या सही हुआ, घर छोड़ना सही हुआ। उल्टो लागो दाग, और उल्टा दाग लग गया, और उल्टा दाग लग गया। रोवत बोले पाछला हाय कर गयो त्याग। गुरुदेव हमेशा अपने को उदाहरण देते, घर से निकले सत्संग, रास्ते में कोई मिल गया, आधे घंटे वहीं बातें करने लगे, हो गया। और घर वाले सोच रहे सत्संग है, लगा रहे गप। फिर सत्संग से निकले, यहाँ जो सुना रास्ते में गप लगाने लग गए, तो सब पे पानी फिर गया। तो बात तो वो की भाई, तो घर वाले सोच रहे कि अच्छा 2 घंटे वहाँ बैठे थे, अब वहाँ तो आधे घंटा भी नहीं बैठे और लग गए बातों में, या तेरी मेरी इधर। यहाँ से उठते से फिर दूसरों की चर्चा शुरू कर दी, तो बातें सारी बहल गति की। उठे और बुराई शुरू कर दी कि वो ऐसा हो गया, उसके ऐसा, उसके घर की कि उसके घर की कि उसके घर की कि उसके घर की। तो बात वो की वही हो गई, बात वो की वही हो गई। तो निज घर त्यागी तरक सो पर घर उल्टा जाए, कोई को क्या बिना कहूँ भाई मद भाई, कहूँ मद भाई भावता बिरला मानू, बिन को क्या बिन आग अबाया बहुता जानू। पराधीन पर आश धर जाता डबका खाए, निज घर त्याग्यो तर्क सो पर घर हुस्या जाए। निज घर त्याग्यो हर तर्क सो पर घर हुस्या जाए। निज घर तो छोड़ा, तर्क करके कि हमको जाना है, त्याग करना है, राम का नाम लेना है, ऐसे कर करके निज घर छोड़ दिया। अपना खुद का घर तो छोड़ दिया, लेकिन पर घर हुस्या जाए। अब दूसरों के घर तो बड़े खुशी खुशी जा रहे, हुलस के जा रहे, तो अपना घर छोड़ा ही क्यों था, अपना घर छोड़ा क्यों। कहूँ को क्या बिना कहूँ भाई मद भाई, कहीं तो बुलाए जाते हैं को क्या और कहीं बिना बुलाए जाते हैं, कहीं तो बुलाया जाता है और कहीं बिना बुलाए उनके घर पहुंच जाते हैं। कहूँ भाई मद भाई भावता बिरला मानू, कोई भाने वाले तो बिरले ही है जिनको सुहाएगा, बख्श बिना सुहाने वाले। बिन को क्या बिन आग अभाया बहुता मानू, बिना बुलाए पहुंच गए तो वो अभाव से लगते महाराज, पाते नहीं,
बिना बुलाए पूजे। पराधीन पर आश धर, जाता डबका खाए। पराधीन है ना, पर आशा कर रखी है इसलिए डबका खाएंगे। निज घर त्याग्यो तरक सू, पर घर हुस्या जाए। अपनो मन मोह कल करे, गृही को सकड़ाए। रामचरण ऐसे न को, संग न करिए जाए। अपनो मन मोह कल करे, अपना मन तो खुश कर, और गृही को सकड़ाए, गृही के मन में श्रद्धा खत्म करा दी, उसके मन को सकड़वा दिया। बोले तो हमारे गले ही पड़ गए, ये तो हमारे रोज आने का इनका हो गया, रोज मांगने का हो गया, तो उनका मन सकड़वा दिया। तो रामचरण ऐसे न को, संग न करिए जाए। ऐसे का संग कभी करना मत, संग न करिए जाए। संग को गुण बरतावे, संग किया तो गुण आ जाएगा। अपनी चाह लगाए अशाता अजक उपावे, अपनी चाहना लगा देंगे, अशाता और अजक उपजा देंगे। ताते संगत साध की, शोध करो मन लाए। इसलिए साध की संगत मन को शोध के करो। अपनो मन मोकल करे, गृही को सकड़ाए। घर का घर को छाड़ के, पर घर ऊपर स्वाद। मन का भाया ना सदे, तो जब ही करे विषाद। तो जब ही करे विषाद, तेज तन में उपजावे। आपन कर तो कृत्य पाछलो याद न आवे। बिन श्रद्धा संसार की, मांगे कर कर बात। घर का घर को छाड़ के, पर घर ऊपर स्वाद। घर का घर को छाड़ के, पर घर ऊपर स्वाद। अपना घर तो छोड़ा और पर घर के ऊपर स्वाद लगा लिया। और मन का भाया ना सदे, तो जब ही करे विषाद। मन की इच्छाएं जब पूरी नहीं हो तो विषाद करे। जब मन की भाई हुई चीज नहीं हो तो क्रोध करे, दुखी हो तो जब ही करे विषाद। तेज तन में उपजावे, तन में तेज उपजाए। आपन कर तो कृत्य पाछलो याद न आवे। और अपन ने क्या करा उसका तो याद नहीं आता है। बिन श्रद्धा संसार की, मांगे कर कर याद। या मांगे कर कर बाद। संसार की श्रद्धा बिना श्रद्धा की, सामने वाले की देने की श्रद्धा नहीं हो तो भी वाद विवाद करके, उसे तर्क करके मांगे। घर का घर को छाड़ के, पर घर ऊपर स्वाद। ग्रह लग्या घर छाड़ के, गए बेक की ओट। फिर स्वार्थ स्वादा कारणे, करी है विधि विधि खोट। करी है विधि विधि खोट, पोट पापा की बांधे। गुरु गोविंद सु तोड़ जोड़, दुनिया सु सांधे। कोई लखे अभ्यागत आवता, तो दबक चुकावे चोट। ग्रह लग्या ग्रह छाड़ के, कहे बेक की ओट। ग्रह लग्या घर छाड़ के, गहे बेक की ओट। अपना घर छोड़ा और अपना घर छोड़ा और दूसरा घर मान लिया। किसकी ओट में? भेक की ओट में। भेक धारण करके भेक की ओट में दूसरा घर मान लिया। तो महापुरुष शर्मा ने फिर अपना घर छोड़ने का मतलब अपना घर छोड़ के और दूसरा घर बांध लिया। फिर स्वार्थ स्वादा कारणे, करी है विधि विधि खोट। स्वार्थ और स्वार्थ के कारण, स्वार्थ और स्वार्थ के कारण तरह तरह की खोट करते हैं। करी है विधि विधि खोट, पोट पापा की बांधे। पोटली पापों की बांध ली। गुरु गोविंद सो तोड़ जोड़, दुनिया सो सांधे। गुरु और गोविंद से तो तोड़ लिया और दुनिया से सांधते हैं। कोई लखे अभ्यागत आवता, तो दबक चुका वे चोट। लगे कि कोई अभ्यागत आ रहा है, कोई लेने आ रहा है, तो दबक चुका वे चोट। मतलब उससे लेने का पूरा करता है, पूरा उसको उसमें लेके और जो भी है वो लेते हैं। ग्रह लग्या ग्रह छाड़ के, गए भेक की ओट। बेराग सद्यावे तास सूले, ज्ञान पाए बैराग। राम बजे गुरु सन्मुखा, नहीं जगत सूला। बैराग सद्यावे तास सूले, ज्ञान पाए बैराग। बैराग उससे सदेगा। बैराग किससे सदेगा? जो ज्ञान पाके और बैराग धारण करेगा, बैराग उसी का बनेगा। वही राम को भजेगा और वही गुरु के सन्मुख होगा और उसको संसार से लगाव नहीं होगा। जिसने ज्ञान पाके बैराग दिया, जो ज्ञान पाके निकला है, जो अपने उद्देश्य को लेकर निकला है, वो फिर राम भजन करेगा, गुरु के सन्मुख रहेगा, संसार से लगाव नहीं करेगा।
बैराग उसी का सदेगा, नहीं तदस्तु लाग स्वाद स्वार्थ से पूछा। जिसने स्वार्थ और स्वाद को पूछ दे दी, लिया अधिकार काम न कर्म रूठा। जो अपनी दिशा में अधिकार लिए हैं, कामना और कर्म से रूठ गए, रामचरण ऐसे ही रहे वही त्याग बड़ भाग। ऐसे जो रहेगा वही त्याग बड़ भागी है, ऐसे रहने वाले का ही त्याग बड़ भागी है। ऐसे की ही ऊंची अवस्था आएगी, बैराग सध्यावे तास सुन ले ज्ञान पाए बैराग। परगर ऊपर जो करे तन मन स्वाद श्रृंगार, तू रामचरण बैराग को रहे न धर्म करार। परघर ऊपर जो करे तन मन स्वाद श्रृंगार। परघर के ऊपर कर रहे हैं, दूसरों पे दावा दे दे के कर रहे हैं, खुद का तो बना नहीं और दूसरों पे अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, दूसरों के द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं तन मन के स्वाद और श्रृंगार की। तो रामचरण बैराग को रहे न धर्म करार, तो धर्म का करारापन रहेगा ही नहीं। तो रहे न धर्म करार, जगत को जाचत फिर संसार को मांगते रहने, कहीं हर्ष कहीं शोक भोग भावट दर भरी है। कहीं तो हर्ष दिखाया, कहीं शोक दिखाया, कहीं भोग दिखाया, कहीं अपनी भावट रखी। इस तरह से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। गुरुगम ज्ञान विचार के भूले सिर जनहार, गुरु के ज्ञान को तो भुला दिया और गुरु के ज्ञान को भुला दिया, उस परमात्मा को भूल गए। क्यों? क्योंकि स्वार्थ वो स्वाद था, परगर ऊपर जो करे तन मन स्वाद श्रृंगार। स्वाद स्वार्थ था मुँह पड़िया, इंद्र ढूंढिया भी ढीला, गाड़ बिना रुलता फिरे क्यों कीचड़ का गीला। स्वाद स्वार्थ क्या मुँह पड़िया, ढूंढिया भी ढीला। ढूंढिया अब निकले तो ढूंढने से ढूंढिया महाराज तक है, बाहर का त्याग तो कितना दिखाते हैं, लेकिन महापुरुष हमारे स्वाद और स्वार्थ में वो भी पड़ गए और कहला रहे हैं ढूंढिया तो ढीले पड़ गए। तो फिर ढूंढिया कैसे ढीले पड़ गए? गाढ़ बिना रुलता फिर, गाढ़ नहीं है ना इसलिए रुलते कैसे? जो कीचड़ का कीला, कीचड़ का कीला कभी टिक ही नहीं सकता, ऐसे कभी टिकने के कोई चांस नहीं है। ढूंढिया ढूंढे स्वाद को जे करने का चाहो, गर्द हाट बाजार में मन मुकलावे सोए। मन मुकलावे सोए मांग मनसा बिलसा बिचलावे, जीवा रस के अर्थ सती को भाव घटावे। मोटा बस्तर फेर दे झीना लेवे जोए, ढूंढिया ढूंढे स्वाद को जे करने का चाहो। ढूंढिया ढूंढे स्वाद जे करनी का चाहो। ढूंढिया है ना, स्वाद को ढूंढ रहे, करनी में कच्चे हैं। घर दस हाट बाजार में मन मुकलावे तो, घर घर में दस रहे, हाट बाजार में जा रहे, मन को मुकला रहे हैं। मन मुकलावे सोई मांग मनसा बिचलावे, मांग मांग के मनसा को बिचला दिया। जीवा रस के अर्थ सती को भाव घटावे, जीवान के स्वाद के कारण सती के भाव को घटा दिया, गृहस्थी के भाव को घटा दिया। घर घर में जाके तुम मांगते बताओ ये खोलो फिर ये खोलो फिर ये खोलो, सती के भाव को घटा दिया। मोटा बस्तर फेर दे झीना ले वे जो, मोटे कपड़े दो तो बोले नहीं हमको पता नहीं, झीने झीने कपड़े मलमल वाले ऐसे बारीक, ऐसे मोटे कपड़े नहीं लेते, पतले कपड़े लेते हैं। ढूंढिया ढूंढे स्वाद को जे करनी का चाहो, मन बिचलाए रू मांग ले जा पर मनता हो। गाड़ बिना ये मोटा बस्तर फेर दे ना कि इससे लोग आकर्षित नहीं होते। कलर है ना उसमें मोटा कपड़ा दिखता है तो बोले उसमें आकर्षण नहीं रहता, वो गुलाबी में झीना कपड़ा दिखता है, वो आकर्षण बना रहता है। जैसे कि हाँ भाई चीज अट्रैक्ट करती, मोटे कपड़े में आकर्षण नहीं होता, मोटा कपड़ा बस लपेटा गंदा जल्दी, बोले उसका वो एक अलग रूप होता है, और पतले कपड़े में क्यों आकर्षण बना रहता है ऐसा। तो ये महापुरुष हमारे मोटा बस्तर फेर दे झीना ले वे, महापुरुष कैसे कह रहे हैं? मोटे बस्तर को नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें वो चीज बनती नहीं, लोगों को आकर्षित करने के लिए बढ़िया जैसा एक अलग जो दिखना है ना डेकोरम, वो डेकोरम उस कपड़े में होता है और खुद की भी फीलिंग उसमें होती है।
छोटा बस्तर नहीं, शरीर तो दिखता है भाभी जी, और उसका जो धोना करना और वो जो जल्दी ऐसा हो जाना, उसमें सल पड़ जाना, और उसमें इतना आकर्षण नहीं, और जैसे टिप टॉप माला कंठी ये कि लगना चाहिए क्या ऊंची स्थिति में महाराज है, पूरा श्रृंगार है, मेकअप है, वो इसमें दिखता है। इसमें दिखता है कि बढ़िया ऐसे साफ सुथरे अलग नजर आते हैं। उसमें तो बस जो पहने जैसे महापुरुष रहे, जिस अपनी अवस्था में रहे, वो अवस्था नजर नहीं। मोटा बस्तर फेर दे, मोटा बस्तर फेर दे, झीना ले वे जो मन बिचलाए रू मांग ले, जा पर मनसा होए, मन को बिचला दिया, जिसपे मनसा हुई वो चीज मांग ली। गाढ़ बिना तपस्या किसी ये अंधम जाने सोए, गाढ़ के बिना तपस्या किसी, गाढ़ गाढ़ नहीं है, दृढ़ता नहीं है, ये दृढ़ता नहीं है, ये करारापन नहीं है, तो तपस्या कैसी है, ये अंध हो जाने तो ये बात तो अंधा भी जानता है। सूरत स्वादा मेरे रमे फिरता पावे नाई, बालपणा तू बिगड़ी बिगड़िया का संगमान। सूरत स्वादा में रमे फिरता पावे नाई, सुरता स्वादों में रमे फिरता पाती नहीं। अब बालपने से बिगड़ी है तो बिगड़िया का संगमाई, बोलते ना बचपन की बिगड़ी आदत आगे सुधरती नहीं आसानी से बालपन यानी बैराग लिया। बालपना कब से कि जब से बैराग लिया उस बात को समझे ही नहीं, वो बालपना था। जब से लिया तब से समझे ही नहीं तो आगे भी बिगड़े रहेंगे। बिगड़िया का संगमाई हरियाई हरस उपाय, अपन यहाँ आए और अपन एक बार उस बात को समझे नहीं कि अपना आने का उद्देश्य क्या है, तो बालपना ही कि बालपने का बिगड़ा फिर आगे सुधर नहीं सकता है। उसको बात समझ नहीं आई कि हम जा क्यों रहे, वो पुण्य के हिसाब से आया तो हमेशा उसको पुण्य ही समझता रहेगा, टाइम पास करने आया तो हमेशा वही समझेगा। बिगड़िया का संगमाई हरियाई हरस उपावे, हरियाई पनाए हरस पनाए, सदगुरु बड़ उस्ताद घेर एक घर ले आवे। सदगुरु कौन है, वो बड़े उस्ताद है, वो घेर के एक घर में ले आते हैं। राम भजन मुख मोहरी दे समता कूट बंधाई, राम भजन मुख मोहरी, राम भजन का देके और समता के खूटे से बांध देते हैं। राम भजन की मुख पे मोरी लगा के समता के खूटे से बांधने वाले हैं। सूरत स्वादा में रमे स्थिरता पावे नाय, मन मन सा बिचलाए भरिया तन दिशा तन पर दिशा अरूढ़। गाँव गलिया बिचलिया फिरे क्रिया बाचा कूड़, क्रिया बाचा कूड़ द्वार दुनिया की जावे। स्वादा सर्क उपाय विकल मांगे रू खावे, ऊंच दिशा दर्शी नहीं पर पंच स्वार्थ रूढ़। चर्चा नहीं टांचवे ज्यों कर सो बीजे सूढ़, मन मनसा विकल्प भरिया तन पर दिशा अरूढ़। मन और मनसा में तो विकल्प है और तन पे दिशा अरूढ़ दिख रही है। गांव गलिया यानी तन की दिशा तो ऊंची दिख रही है और मन और मनसा बड़े विकलता में है। गांव गलिया बिचलिया फिरे क्रिया बाचा कूड़, गांव गलियों में बिचलते हैं, क्रिया के वचन के झूठे हैं। क्रिया बाचा कूड़ द्वार दुनिया के जावे, दुनिया के द्वारों पे जा रहे हैं। स्वादा स्वर्ग उपाय विकल मांगे अरुखावे, स्वादों की सर्क लगी हुई है, स्वादों की इच्छा लगी हुई है, मन विकल है, मांगते हैं और खाते हैं। ऊंच दिशा दर्शे नहीं पर पंच स्वार्थ रूढ़, ऊंची दिशा तो दिखाई नहीं देती है पर पंच की दिशा में है। चर्चा नहीं ठांचवे, चर्चा तो ठीकती नहीं है। जू बड़ सो बीज जू कर सो बीजे सूढ़, जैसे करसा है ना, वो दूसरी जमीन पे वो डाल रहा है, बीज डाल रहा है तो सब व्यर्थ चला गया। ऐसे उनको चर्चा सुहाती नहीं, ऐसे चर्चा नहीं सुहाती है। मुख बाचा साचा नहीं मन का चा बुद्धिहीन, सार भेद समझे नहीं बात बदन परमीन। बात बदन परवीन इसे सोच चुप ही रहिए, जाकी आशे परख ज्ञान की बात न कहिए। रामचरण ई समझ तू भला भला लीन, मुख बाचा साचा नहीं मन का चा बुद्धिहीन। मुख साचा मुख बाचा साचा नहीं, मुख के वचन कभी सच्चे हैं ही नहीं, मुख के वचन कभी सच्चे नहीं है। मन का चा बुद्धिहीन, मन के कच्चे हैं, बुद्धिहीन, सार भेद समझे नहीं, ये नहीं देखते कि सार क्या है, इसका भेद क्या है। वाद बदन परमीन, खाली वाद विवाद में परमीन है, अपनी बातें बनाने में होशियार है।
बात बदन पर वीण ऐसे चुप ही रहिए। श्री महाराज कह रहे ऐसे से तो चुप ही रहो, ऐसे से तो मौन धारण करके रहो। वहाँ की आशे परख ज्ञान की बात न कहिए। सामने वाले की आशा देख लो कि कैसी है, तो फिर उससे ज्ञान की बात करो ही मत, ज्ञान की चर्चा ही मत करो। राम चरण ई समझ सू भला भला ही लीन, ऐसी समझते रहेंगे तो फिर भला होगा, बाकी तो अभला होगा। की चर्चा करनी ही नहीं है, ज्ञान की चर्चा नहीं करनी है। मुख बाचा साचा नहीं, मन काचा बुद्धिहीन। जो बातें तो मुख बाचा साचा नहीं, जिसके मुख के वचन सच्चे नहीं हो, मन कच्चा हो, जो बुद्धिहीन हो। मुख साचा मन शूरवा, सुमरन सार सुचेत। राम चरण उन सो हर्ष कीजिए नित प्रतिहेत। मुख साचा मन शूरवा, जिनकी बातें सच्ची हो। मुख साचा का मतलब क्या है कि जिनकी बातें सत्य हो, जो शूरवीर है, जो शूरवीर है यानी त्यागी है। सुमरण सार सुचेत, सुमरण करते हैं, सार में सुचेत है। रामचरण उन सु हर्ष कीजिए नित प्रतिहेत। नित प्रतिहेत ऐसे से करना है, हर्ष के साथ में। कैसे? हर्ष के साथ में, नित प्रति, हर समय हेत ऐसे महापुरुषों से करना है। हेत करो हरि की जना, जेरत राम सदाई। जासो हेत न कीजिए, ज्या समता सतनाय। हेत करो हरि के जना, हेत करो हरि के जन से, हरि के जन से हेत करो। जे रत राम सदाई, जो राम में रत है उनसे हेत करो, उनसे प्रेम करो। जासो हेत न कीजिए, जा समता सतनाय। जिसमें समता नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है, उससे कभी भी हेत मत करना। जा समता सतदर्शी नहीं, जे हर्षे स्वाद सिंगार। राखे छाजो मान को, भाके अबक अपार। जा समता सतदर्शी नहीं, न तो उनमें समता है, न उनमें सत्य है, और उनमें स्वाद और श्रृंगार के प्रति हर्ष है। स्वाद और श्रृंगार में लगे हुए हैं। राखे छाजो मान को, मान का छाजा रखते हैं कि अपने को मान मिले। भाके अभक अपार, और अभक बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। भाके अभक अपार, ज्ञान लक्ष्य बरते नहीं, ज्ञान के लक्षण उनमें है ही नहीं। अन्यथा वाद विवाद आलोचन अंतर माही, व्यर्थ के बाद विवाद करते हैं। आलोचन अंतर माही, आलोचन यानी आंखें बंद है, हृदय की आंखें भी बंद है। वे तन बैरागी जानिए, मन के नहीं करार। वो तन के बैरागी है, वो दिखने के बैरागी है, मन में उनमें करारापन नहीं है। जहाँ समता दर्शे नहीं, जे हर से स्वाद श्रृंगार। हरस उड़ाया यूं फिरे, जिसे बगुलियो पात। लखे न मान अमान को, दुख सुख नहीं सुजा। दुख सुख नहीं सुजात, उत्तमता ज्ञान गुमावे। देखा देखी लाग हरस बरमा भटकावे। रस हर्षारस ना बिकल, मांग मांग के खात। राम चरण जन राम का, जे हर्षा संग न जा। राम चरण जन राम का, हरस उड़ाया यूं फिरे, जिसे बगुलियो पात। जैसे बगुलिया पत्तों को उड़ाया फिरता है ना, बगुलिया सारे पत्तों को, कचरों को, हल्की चीजों को लपेटे में ले लेता। ऐसे महापुरुष शर्माले की हरस की उड़ाया ऐसा जीव भगा भगा चला जाता है। ऐसे हर कहीं उड़ा जाता है, हरस के साथ उड़ता है। लखे न मान अमान को, ये नहीं देखता है कि यहाँ अपना मान होगा कि यहाँ अमान होगा। दुख सुख नहीं सुजात, दुख और सुख सूझता नहीं। दुख सुख नहीं सुजात, उत्तमता ज्ञान गुमावे। ज्ञान को पूरी तरह गुमा दिया। देखा देखी लाग हरस भरमा भटकावे। देखा देखी लाग कर रहे, हरस और भरमों में भटक रहे हैं। हर रस हर्षा मनता बिकल, रस में तो हरस है, रस के प्रति श्रद्धा है, हर तरह के रस है। और रसना विकल, रसना विकल मांग मांग के खात। राम चरण जन राम का, जे हर्षा संग न जात। हीणत का मार्या फिरे, हर्षा संग बेहाल। ज्ञान बात मुक्तू कहे, तज्या ज्ञान की चार।
हीणत कामार्या फिरे, हीनता के मारे में है और हर्षों के संग बेहाल हो रहे, और ज्ञान की बात तो मुख से करते हैं पर ज्ञान की चाल पे चले ही नहीं। तज्या ज्ञान की चाल स्वाद स्वमतन, मन काहे रे, तन और मन के स्वादों में लगे हैं। इंद्रिया अर्थ उपाय फिरे हर्षया जू फेरे, इंद्रियों के अर्थ के उपाय में लगे, जैसे जैसे हरस ले जाती है वैसा वैसा काम करते हैं। रामचरण हरि भजन बिन वे मनसा विकल कंगाल, हरि के भजन के बिना ऐसे की मनसा विकल हो गई, कंगाल हो गई। हीनत का मारिया फिरे हर्षा संग बेहाल, रामचरण हरि भजन बिन मन मंगता मिलता जगत को, बुद्धि गणी घटमाई उर हर्षा मनसा विकल, रसना तिरपत नाय, रसना तिरपत नाई स्वाद नाना रस भावे, खाटा मीठा देख नीर मुख में भर आवे। रामचरण ऐसे इनके समझा संग न जाए, मन मंगता मिलता जगत को, बुद्धि गणी घटमाई। मन मंगता मिलता जगत, मन तो मंगता है और संसार से मिल रहे हैं। मन मंगता है, संसार से मिल रहे हैं, घट में बहुत कुबुद्धि है, घट में कुबुद्धि भरी हुई है, कुबुद्धि है घट के अंदर। उर हर्षा मनसा विकल, हृदय में हरस, मनसा विकल है, रसना तिरपत नाय, रसना कभी तिरपत ही नहीं हुई। रसना तिरपत नाई स्वाद नाना रस भावे, तरह तरह के रस भाते, खाटा मीठा देख नीर मुख में भर आवे, खाटा मीठा देख के मुंह में पानी भर आता है। ये सबसे बड़े मन की कमजोरी है। रामचरण ऐसे इनके समझा संग न जाए, ऐसे के साथ में जो समझदार है वो कभी भी संग नहीं जाएगा। रामचरण ऐसे इनके समझा संग न जाए, मन मंगता मिलता जगत को, बुद्धि गणी घटमाई।